नमस्कार। आज कक्षा 6 का जो चौथा पार्ट है, ठीक है, लेसन नंबर 2 और पार्ट नंबर 4। इसके अंदर जो हम कह रहे थे कि खाद्य और उसकी व्यवस्था, तो इसके बारे में क्या है पढ़ेंगे। अब हमने कल जो ये टॉपिक पढ़ा था, इस टॉपिक के बारे में पढ़ा था कि जो खेती और पशुपालन की शुरुआत की गई थी, भाई किस प्रकार लोग हैं वो अन्न को उपजाते थे। अन्न में गेहूँ, जौ, धान आदि जो फसलें थी इनको उपजाते थे। इसके बाद में उनको बटोरना शुरू किया, फिर धीरे धीरे है उनको सुरक्षित है वो रखना शुरू किया। एक जगह लोग है वो बसने लगे और जानवरों के अंदर सबसे पहले है वो कुत्ते को पाला। तो ये जो बसने की प्रक्रिया, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहने की जो प्रक्रिया है या किसी स्थान पर स्थायी रहने की जो प्रक्रिया थी, उसके बारे में आज है। लोगों द्वारा पौधे उगाए जाना, ठीक है, लोगों द्वारा क्या है पौधे उगाना और जानवरों की देखभाल करने की जो बसने की प्रक्रिया, एक स्थान पर स्थायी रहने की जो प्रक्रिया है, अक्सर जंगली पौधे और जो जानवर है वो अपने जो पशु पालते हैं वो उनसे भिन्न होते हैं। इस भिन्न के पीछे उनका चयन करना और इस चयन की जो प्रक्रिया है उसके उदाहरण को देखते हुए इनमें जो भिन्नता पाई जाती है वो किस प्रकार भिन्नता पाई जाती है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताना है। आमतौर पर जो पौधे और जानवरों का चयन किया जाता है वो ऐसे जानवरों और पौधों का चयन किया जाता है जिससे मतलब जो पौधों के दाने हैं वो अच्छे हो और इनकी पैदावार भी क्या अच्छी हो, जैसे मजबूत डंठल हो, अनाज के दाने मोटे हो और इन्हें रखने के लिए उनकी व्यवस्था करने के लिए बीजों के रूप में संभाल कर रखते थे ताकि आगे जब उगाना हो तो उनसे सुरक्षित रखा जा सके। इसी प्रकार जानवरों का जो प्रजनन अब होता था वो भी मतलब एक तरह से क्या होता था कि अच्छे जानवरों जो अहिंसक मतलब मारते ना हो, जिसके सींग छोटे होते हैं, और ऐसे जानवर जो जंगली जानवरों से क्या होते थे भिन्न होते थे और इन्हें मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के जो दांत और सींग होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं छोटे होते हैं। तो प्रश्न हमारा ये आता है कि जंगली जो जानवर होते हैं और जो हमारे पालतू जानवर होते हैं इनमें भिन्नता किस प्रकार होती है। अब अपने यदि सूअर की बात कर रहे हैं कि लोग सूअर को क्यों पालते थे, तो आपको ये बता दें कि जो आज से 12,000 साल, ठीक है, 12,000 साल पहले देखो बसने की प्रक्रिया शुरू हुई, धीरे धीरे चलती रही। 12,000 साल पहले शुरू ही वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया के वजह से है, क्योंकि जो किसान होते हैं वो किसान क्या करने लगे, कृषि करने लगे और कृषि के रूप में किसकी पैदावार करने लगे, गेहूँ और जौ की। और सबसे पहले जो पालतू बनाए जाने वाले जानवरों में कुत्ता था, उसके बाद में भेड़ और बकरी जानवर है वो पालने लगे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, विकास होने लगा और विकास होने लगा तो हम एक नवीन जीवन शैली की तरफ बढ़ने लगे। नवीन मतलब होती है नई, जीवन शैली मतलब होती है रहन सहन की व्यवस्था। अब है तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो, तुम पाओगे कि इसमें जो विकसित होने की जो वक्तव्य हम उसका पता लगा सकते हैं कि वो कुछ दिन या महीने या फिर साल कितने लग जाते हैं। लोग पौधे उगाने लगते हैं तो उनकी देखभाल के लिए क्या करते हैं, उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक उनकी सिंचाई, इनकी खरपतवार होता है जब हम कोई फसल बीजते हैं तो उसके अंदर छोटे छोटे है वो घास उग जाती है, उस घास को हटाना, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। जानवरों और चिड़ियों की सुरक्षा बहुत से काम शामिल थे, जैसे कि अब आगे कटाई के बाद में अनाज को संभाल कर सुरक्षित रखना, लंबे टाइम तक अनाज को भोजन और बीज के रूप में भी क्या रखना, सुरक्षित रखना। ऐसे लोगों को उनके भंडार मतलब होता है कहीं पर भी अनाज को सुरक्षित रखने का स्थान, तो ये कहते हैं कि भंडार की सोच से भी बहुत से अद्भुत है। अब ये देखो मैं थोड़ा सा ये चित्र दिखा रही हूँ, ये अनाज है, अनाज को हम खाने के रूप में
फिर है खाद्य सामग्री के साथ साथ मतलब बीज के रूप में, उपहार के रूप में और भंडार गृह के रूप में। इन 4 प्रकार से हम इस चीज़ को रख सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे और देखो तो हम देखते हैं कि इलाकों में जो लोग रहते थे, ठीक है, इलाकों में लोगों की मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाते थे और टोकरियाँ या फिर बुनी हुई ज़मीन पर खड्डा खोदा जाता था। क्या तुम्हें लगता है कि जो शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले जो बर्तन बनाते और इनका प्रयोग करने होते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। आपने सुना होगा कि जब अपने जो नए नए जो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, जो अपने हनुमानगढ़ के अंदर कालीबंगा है, कालीबंगा में जो ये अपना ये है लेखागार, जहाँ पर अपने सामान मिला था, ठीक है, जैसे काली चूड़ियाँ मिली है और अब अमृत भांड मिले हैं, बड़े बड़े जो ऐसे मटके टाइप होते थे, ठीक है, जिसमें अनाजों को क्या रखा जाता था, सुरक्षित रखा जाता था। अब है जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते थे और उनकी संख्या बढ़ती गई, जानवरों की देखभाल की जाने लगी, संख्या बढ़ती गई तो उनमें दूध में भी क्या हुआ, मतलब दूध प्राप्त होने लगा और भोजन का एक अच्छा स्रोत बन गया। यही नहीं, जानवरों से हमें क्या मिलता था, मांस मिलता था। दूसरे जो मतलब शब्दों में हम कहें तो पशुपालन भोजन का भंडार का एक तरीका बन गया। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से हमें क्या क्या चीज़ मिल सकती है, आज जानवरों का प्रयोग किस लिए किया जाता है, इसके बारे में भी आप प्रश्न लिख सकते हैं कि जानवर से हमें दूध, दही, मक्खन, मांस और इसके अलावा उसके ऊपर की जो चमड़ी होती है वो जूते बनाने के काम में आती है। उनकी हड्डियों से भी कुछ दवाइयाँ बनती है या कैल्शियम का कुछ सामान बनाया जाता है। इसके अलावा जानवर के जो बाल होते हैं, जैसे भालू के बाल हो गए, खरगोश के बाल हो गए या फिर ऊँट के बाल हो गए, इनसे वो अलग अलग वस्त्र और रस्सियाँ भी बनाई जाती है। तो इस प्रकार आपको ये प्रश्न करना है। इसी के साथ बच्चों अपना ये जो टॉपिक है वो यहीं समाप्त कर रहे हैं और अगला जो 5वां टॉपिक होगा वो होगा कृषकों और पशुपालन के बारे में पता लगाना। जय हिंद, जय